हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या क्या है इंग्लिश में जिसे कहते हैं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि भाषा किसे कहते हैं। जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा। क्या कहते हैं उसे, भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब आपको बोलकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, और आप लोग भी उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये भी क्या है, भाषा। आपकी इंग्लिश की टीचर होगी, वो आपको इंग्लिश में बोलकर बताएगी, ठीक है, और आप उसे सुनकर समझेंगे तो वो भी उनकी कौन क्या है, अंग्रेजी भाषा है। हमारी कौन सी भाषा है, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हिंदी भाषा है। ठीक है, तो जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, यानी कि आप आपस में अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आप उसे अपनी बात समझा रहे हैं या उस तक पहुंचा रहे हैं और उसकी बात को समझ रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा कहते हैं इसे। ठीक है, भाषा के रूप, कितने रूप होते हैं भाषा के बच्चों? वैसे तो भाषा के 3 रूप बताए जाते हैं। कौन कौन से? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक जो रूप होता है उसमें बच्चे अपनी पूरी बात कह नहीं पाते हैं और समझ में नहीं आता है उसका पूरा अर्थ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको कोई बात संकेत में बताई तो कुछ बच्चे उसे समझ जाएं, कुछ नहीं समझे। इशारों से कोई बात बताते हैं तो इसलिए भाषा के 2 ही रूप माने गए हैं। कौन, कितने रूप माने गए हैं? भाषा के 2 रूप मुख्य माने गए हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो बच्चों इसका आती मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है। जैसे देखो, मैं अब आपको बोलकर बता रही हूँ अगर पढ़ा रही हूँ तो, और आप लोग उसे, जब आपके पास ये वीडियो आ जाएगी तो आप लोग उसे सुनकर ही समझेंगे, तो ये कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। ओके, और नेक्स्ट है लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं। जब आप स्कूल आते हैं बच्चों, तो क्लास में आपको क्लास टीचर आपकी जो भी है या फिर आपकी जो मैम आपको जो पढ़ाती हैं स्कूल में, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख कर देती हैं। जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं तो आप उसे पढ़कर समझते हैं। मैम ने लिखा ब्लैक बोर्ड पे वर्ण किसे कहते हैं, तो आप उसे पढ़ोगे तब समझोगे मैम ने क्या लिखा है। तो वो आपका बच्चों कौन सा रूप है? लिखित रूप। यानी कि जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, बच्चे नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचना पढ़ रहे हैं, यह लिखित भाषा है। ठीक है, भाषा के बाद आती है बच्चों लिपि। क्या होती है? तो लिपि क्या होती है बच्चों? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। अब जो हम ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनियों को लिखा कैसे जाए, और इन्हें लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं। जो ध्वनियाँ हम बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं या बोलते हैं हम जिन्हें, उन्हें लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, सब भाषा की लिपि बच्चों अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी हिंदी के अलावा बच्चों कुछ और भाषाओं की भी लिपि है। ठीक है, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी, और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ठीक है, जैसे अब इसमें नेक्स्ट व्याकरण। आप इस समय व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण से क्या होता है बच्चों? व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे मैंने बोला केला कल खाया, अब क्या ये सही है? ये मैंने बोला कि केला मैंने कल खाया, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा। अब यहीं मैं अगर इसको बोलूँ मैंने कल केला खाया, तो ये सही है। तो यानी कि ये क्या है? इसका शुद्ध रूप है, शुद्ध बोलना, और ऐसे ही शुद्ध लिखना सिखाती है। क्योंकि व्याकरण में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करके ही हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो आपके चैप्टर में हमने जाना जो होता है ग्रामर में, आप इसे ज़रूर रीड करें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। और ये आपके चैप्टर का सारांश होता है, यानी छोटा रूप होता है कि इसमें सब कुछ आपका दिया होता है जो मेन आपका लिखा होता है अंदर। ठीक है,
तो जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी कई भाषाओं की लिपि है। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? जिस ढंग से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए विशेष चिन्ह बनाए गए हैं और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्याकरण हमें क्या सिखाता है? तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध भाषा बोलना व लिखना सिखाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, तो कौन सा रूप है? मौखिक रूप। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात बताते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो कौन सा रूप है? लिखित रूप। एसएमएस भाषा का कौन सा रूप है? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। कौन सा रूप है एसएमएस भाषा का? लिखित रूप है। देवनागरी लिपि है केवल हिंदी की, अंग्रेजी की, कई भाषाओं की। देवनागरी लिपि जो है बच्चों हिंदी की तो है ही है, साथ में और भी कई भाषाओं की लिपि है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर सही आएगा? कई भाषाओं की। ठीक है, अब इसका बच्चा क्वेश्चन 3 है जो आपका, इसमें क्या है? कुछ भाषाएं और लिपियां दी हुई है। ठीक है, और किस भाषा की लिपि कौन सी है मिलान करना है। देखो, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन। ठीक है, अब बच्चों ये बात मैं आपको हर रोज़ बताती हूँ कि जिन बच्चों ने कर लिया है उन्हें दोबारा नहीं करना है नोट डाउन, उन्हें सिर्फ लर्न करना है। ओके, और जिन बच्चों ने पहले नहीं किया है उन्हें कॉपी में नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।